और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश एटीएस ने जिस जैश आतंकी को गिरफ्तार किया है उस पर पीसी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको ले चलते हैं। जिला कुलग्राम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक। वो शहनवाज, मैं आपको डिटेल्स अपने प्रेस नोट से दे दूंगा। वो जिला कुलगाम का रहने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर का है। और उसके अलावा आकिब अहमद मलिक करके एक दूसरा वो है, वो पुलवामा का रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर का। ये दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। ये शहनवाज जो है वो जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है। और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को उसको रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है और वीडियो कुछ मिले हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं। हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इनमें ये दोनों जो हैं वो रिक्रूटमेंट के पर्पज़ से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है। जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है, शहनवाज। हाँ। और अभी हम इनको ट्रांजिट रिमांड में लाकर यहाँ पे हम लखनऊ में एटीएस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। फिर हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये लोग कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं, इनके कौन और भी साथी हैं, कौन इनके एसोसिएट्स हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है, जिसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस पर भी हम वर्क करेंगे, इसको फर्दर डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टेरर फंडिंग कौन कर रहा है। सो फंड के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमको वो रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका टारगेट क्या हो सकता था। तो इन सब चीज़ों पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और यही कारण है कि मैंने पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर इनसे फर्दर डिटेल्स लेंगे। इन सब के बारे में आपको मैं प्रेस नोट दे दूंगा, आप उनके फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से भी टच में हैं और ये फर्दर जो भी होगा इन्वेस्टिगेशंस में, जो भी आएगा, जो भी हमारे डिटेल्स आएंगे, उनको हम बाद में शेयर करेंगे। हमारी टीम ने काफ़ी मदद किया है और उन टीम को हम बधाई देना चाहते हैं। समय आने पर हम उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। तो मैंने सोचा ये इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो आपको बताना ज़रूरी है और इसी को शेयर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। सहारनपुर में कब से रह रहे थे? ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अभी रात में हमने उसको नैप किया है, अभी हमें फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं मिला है। फर्दर इंटरोगेशन जो होगा उस पर हम करेंगे। एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके। ये सारा डिटेल्स हम आपको दे देंगे वहाँ पे कि किस में है। कौन काम कर रहा था? कौन काम कर रहा था? जो इस प्रकार का नेटवर्क है देवबंद से जो संचालित हो रहा है, इसके समय समय पर रिपोर्ट मिलते रहे और ये बात आपकी जो मुख्यालय में प्रेस होती है उसमें भी कही जाती है।
लेकिन क्या ये कोई नई सूचना है? वहाँ पर तो एक आम है बाकी। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है, और उस वेरिफिकेशंस के बाद अगर उसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है विच कैन लीड टू अरेस्ट और विच कैन लीड टू फर्दर इंटरोगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, हम उन पे ऑपरेशंस चलाते हैं। ये उसी का नतीजा है कि जब हमने इसको डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद व्हेन वी वे कन्विंस्ड कि ये इस तरह का मामला है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है, और उसके बाद ही हमने ये किया है। हाल में जो ब्लास्ट हुआ क्या कौन सा ब्लास्ट? कश्मीर? इससे कोई ताल्लुक पता चलता है? अभी हमें बड़ा ये अभी कहना बड़ा कठिन है, और अब जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं। ये पुलवामा के एपिसोड से पहले आए या उसके बाद आए, ये कहना भी अभी मुश्किल है, लेकिन जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते। और अपार्ट जस्ट अ मोमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमें उनके मोबाइल्स मिले हैं, जो हमें वीडियो फिल्म्स मिले हैं, उन सबों का भी हम अध्ययन करेंगे और उनसे हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश सर, करेंगे। ये बताइए जो शाहनवाज है ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि जैश का आदमी है और कितने साल से था, पहली चीज, और क्या और कुछ लोग भी इसमें डिटेन हैं? हमारे पास एविडेंस है जिसको हम अभी शेयर नहीं कर सकते। ये एस्टेब्लिश है कि जैश का Sir, are there some more suspects to be arrested, sir? लेट्स सी, जैसे जैसे अनफोल्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन वैसे वैसे हम अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कालंदी एक्सप्रेस इसका कोई सर, मतलब एक सवाल ये है कि गिरफ्तारी देवबंद की किस उससे हुई है, किस जगह से हुई है? स्थान कौन सा है सर? देवबंद से हुई है। स्थान का नाम बता दीजिए। देवबंद में कई यूपी में भी कहीं इनका कोई प्रोग्राम था इस तरह का प्लाट So what is the age of Shahnawaz and Aqib? ये यंग लड़के हैं, 20 से 25 के बीच की। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस ने 2 आतंकी को गिरफ्तार किया है। देवबंद से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शहनवाज है जो कि कुलगाम का रहने वाला है, जबकि दूसरा आकिब पुलवामा का रहने वाला है। शहनवाज के बारे में बताया जा रहा है कि ये जैश से जुड़ा हुआ है। इनके पास से आपको बता दें जिहादी चैट मिले हैं, मोबाइल्स मिले हैं, कई वीडियो फोन्स मिले हैं। अब इन सब के बारे में जांच की जाएगी कि आखिर इनके पास ये कहां से आया, किस फिराक में ये आए थे। डीजीपी ने यह भी कहा कि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन्हें टेरर फंडिंग कर कौन रहा था। तो ये तमाम सवाल है जो अभी जानने बाकी है। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश-ए मोहम्मद से है। ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं, एक शहनवाज जो है वो ज़िला कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है, और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक। वो शहनवाज, मैं आपको डिटेल्स अपने प्रेस नोट से दे दूंगा, वो ज़िला कुलगाम का रहने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर का है। और उसके अलावा आकिब अहमद मलिक करके एक दूसरा वो है, वो पुलवामा का रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर का। ये दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। ये शहनवाज जो है वो जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है, और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश-ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है, और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था, और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है, और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है, और वीडियो कुछ मिले हैं, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं।
हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इनमें ये दोनों जो हैं वो रिक्रूटमेंट के पर्पस से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है, जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है। शाहनवाज। हाँ। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव सीधे लखनऊ से। शिवेंद्र, बहुत बड़ी कामयाबी या उपलब्धि का है यूपी एटीएस के लिए, लेकिन और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये 2 आतंकी जो पकड़े गए हैं, ये कब आए थे उत्तर प्रदेश, कब से रह रहे थे पुलवामा से, क्या कोई लिंक? देखिए श्वेता, मैं बता दूं कि डीजीपी का साफ तौर पर कहना था कि काफ़ी समय से ये दोनों वहां पर रह रहे थे और इसमें जो शाहनवाज है उसका साफ तौर पर काम था कि पिछले काफ़ी दिनों से नए लड़कों का रिक्रूटमेंट कर रहा था और ये पुलवामा जो अटैक है उसके बारे में अभी तक साफ तौर पर पता नहीं है कि उसमें कोई रोल था कि नहीं, लेकिन दोनों ही की दोनों कुलगाम और वहाँ के ही एक इलाके के पुलवामा, दोनों वहीं आसपास के रहने वाले थे और यहाँ बगैर एडमिशन के देवबंद में रह रहे थे। साफ तौर पर नहीं बताया किस इंस्टीट्यूट में, लेकिन बताया जा रहा है कि देवबंद के बहुत प्रतिष्ठित जगह पर वो लगातार रह रहे थे और स्टूडेंट्स के संपर्क में थे, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेनिंग देकर के उनको रिक्रूट किया जाना था और इसकी जानकारी यूपी एटीएस को लगातार थी, सर्विलांस के जरिए उन पर नजर रखी जा रही थी और जब पहला मौका मिला उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे काफ़ी सामग्री भी ऐसी मिली है जिससे तय होता है कि जैश से जुड़े हुए थे और उनके पास से वीडियो, दूसरे जिहाद के मटेरियल और दूसरी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे साफ होता है कि रिक्रूटमेंट और ब्रेन वॉश करने के लिए दूसरे आतंकियों को बनाने के लिए तैयार कर रहे थे और इसी जानकारी के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर डीजीपी यूपी ने बताया कि यूपी एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा है और इनको ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है, जिसके बाद पूछताछ के बाद साफ होगा कि और कौन कौन लोग शामिल थे और इनका आखिरकार आगे का प्लान क्या था। श्वेता। बिल्कुल शिवेंद्र, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका।